Welcome back, guys. This is lecture number 4 of percentage. Today we are going to discuss some advanced level questions. अभी तक जो मैंने आपको पढ़ा है वो सब बेसिक था और जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन वो अब के बाद वाले हम पढ़ेंगे. जो बेसिक वाला था वो इम्पोर्टेंट है. जिनको भी मैथ बिल्कुल भी नहीं आता वो सब प्रैक्टिस करें. जो भी 3 लेक्चर मैंने आपको पढ़ा है उन सब की अच्छे से प्रैक्टिस करें, उनको रिवीजन करें बार बार ताकि आपको जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो याद हो जाएं और जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, जो इम्पोर्टेंट कन्वर्शन है वो आप डायरेक्ट ज़बानी याद कर लीजिए ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप डायरेक्ट उनको सॉल्व कर सकें. और रही बात जो आप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं हम, तो इसमें क्या है, मैं यहाँ पर आपको दो ही मेथड सिखाऊंगा. एक तो लॉन्ग मेथड डिटेल में कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और दूसरा यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा शॉर्ट ट्रिक्स. शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखाऊंगा मैं यहाँ पर आपको. कभी कभी क्या होता है शॉर्ट ट्रिक्स एग्जाम में काम नहीं करती है, कुछ क्वेश्चन एक्सेप्शनल होते हैं तो वहाँ पर आपको डिटेल को सॉल्व करना पड़ता है. वहाँ पर आपको क्वेश्चन को डिटेल सॉल्व करना पड़ता है. तो मेरी ओपिनियन ये है कि आप डिटेल भी सॉल्व कर लीजिए और शॉर्टकट भी, दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आ जाए एग्जाम में किसी भी मेथड को लेकर. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज का पहला क्वेश्चन. देयर आर टू टाइप ऑफ एनिमल इन ए रूम, सम आर केट्स एंड सम आर डॉग्स. हमारे पास एक कमरा है, उसमें दो तरीके के एनिमल पाए जाते हैं, एक है केट और एक है डॉग. ईच केट टेक्स 6 बिस्किट्स एंड ईच डॉग टेक 12 बिस्किट. जितने भी एनिमल वहां पर हैं, हमें नहीं पता कितने केट्स हैं कितने डॉग हैं. हर एक जो केट है कितने बिस्किट खाती है, 6. और हर एक जो डॉग है वो कितने बिस्किट खाता है, 12. अगर इफ 270 बिस्किट आर ईटन बाय 35 एनिमल, जितने नंबर ऑफ केट और जितने नंबर ऑफ डॉग्स वहां पर हैं मिलकर उन्होंने कितने बिस्किट खाए, 270 बिस्किट्स. तो बताइए, फाइंड द नंबर ऑफ केट्स एंड फाइंड द नंबर ऑफ डॉग्स. तो हमें जो पूछा गया वो ये पूछा गया है कि नंबर ऑफ केट्स और नंबर ऑफ डॉग्स कितने हैं. क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है. देख लीजिए एक कमरा है, उसके अंदर क्या है, कुछ डॉग्स और कुछ केट्स हैं. हर एक डॉग हर एक केट को दिया गया यहाँ पर कितने नंबर ऑफ बिस्किट खाते हैं. केट 6, डॉग 12. टोटल जो बिस्किट खाए गए वहां पर 270 है. अब बता दीजिए कितने नंबर ऑफ केट्स और कितने नंबर ऑफ डॉग वहां पे हैं. चलिए पहले मैं इसको डिटेल समझाता हूँ आपको और उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक पे जाएंगे. ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है देख लीजिए. हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ केट्स और कितने नंबर ऑफ डॉग्स हैं, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं यही से करूंगा. लेट द नंबर ऑफ केट, लेट द नंबर ऑफ केट्स बी एक्स. डिटेल में मैं इसको सॉल्व करूंगा. पहले हमारे पास नंबर ऑफ केट्स हमारे पास क्या है, एक्स. तो डॉग कितने होंगे इस हिसाब से, टोटल कितने हैं, टोटल 35. और उसमें नंबर ऑफ केट्स अगर एक्स होंगे तो डॉग कितने होंगे, 35 माइनस एक्स. सिंपल. यहाँ से मुझे क्या मिलता है, डॉग मेरे पास 35 माइनस एक्स. समझ लीजिए क्वेश्चन को आराम से. नंबर ऑफ केट्स और नंबर ऑफ डॉग्स मेरे फाइंड करने. नंबर ऑफ केट्स को मैंने माना एक्स क्योंकि मुझे नहीं पता कितने केट्स हैं. डॉग कितने होंगे, अगर टोटल 35 है उसमें से केट एक्स है तो 35 माइनस एक्स ही तो डॉग होंगे क्योंकि कमरे में और कुछ है नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ केट्स और नंबर ऑफ डॉग्स हैं. तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व. यहाँ पर मेरे पास टोटल एनिमल कितने हैं, टोटल एनिमल मेरे पास कितने हैं, 35. थोड़ा सा डिटेल लिखूंगा मैं, समझने की कोशिश कीजिए. इसमें 35 में हमारे पास क्या होंगे, केट्स होंगे और क्या होंगे, डॉग्स. ओके. नंबर ऑफ केट्स हमारे पास कितने हैं, एक्स. और डॉग कितने हैं, 35 है टोटल, 35 माइनस एक्स. ओके. उसके बाद क्या करना है हमने, हमें पता है कि टोटल बिस्किट वहां पर कितने खाए गए, 270. केट ने कितने खाए, डॉग ने कितने खाए, वही टोटल तो हमारे पास 275 है. 270 सॉरी, कितने, 270. टोटल बिस्किट वहां पर खाए गए 270. अब केट ने कितने खाए, केट कितनी है टोटल, एक्स. कितने बिस्किट खाए केट ने, 6. हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, वहां से हमें पता चल जाएगा टोटल बिस्कुट इन वाली केट्स ने कितने खाए.
ऐड क्या करूंगा मैं, डॉग कितने हैं, डॉग है 35 माइनस एक्स, और कितने बिस्कुट हर एक डॉग ने खाया, 12, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 12 के साथ, यानी ये हो गए टोटल बिस्कुट केट ने कितने खाए, ये हो गए टोटल बिस्किट डॉग ने कितने खाए, और टोटल कितने खाए गए 270। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, 6 इंटू एक्स 6x, इक्वेशन बन गई ना, 6 इंटू एक्स 6x प्लस 35 इंटू 12, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 420, ये माइनस 12 इंटू एक्स 12x, 35 को मैंने 12 के साथ किया 420 माइनस 12 इंटू एक्स 12x, और फिर 270 आपका एज इट इज रहेगा। अब देख लीजिए जो लाइक टर्म्स होती हैं, ये भी 12x है, ये भी x है ना, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट और वेरिएबल वाली टर्म्स को हम ऐड नहीं कर सकते, इसलिए 12x और 6x को हम ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो 6x माइनस 12x, इसको मैं एक तरफ से रखता हूँ, और कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ से ले जाऊंगा, ताकि इनको सॉल्व करने में आसानी हो जाए। हर जगह आपने ऐसा ही करना है, ये इस क्वेश्चन में नहीं, इसलिए डिटेल समझा रहा हूँ ताकि जिन बच्चों का मैथ वीक है कि उनको कैलकुलेशन करने में डिफिकल्टी होती है, तो उनके लिए है। देखो ये 6x, x इसमें वेरिएबल है, आप हर जगह पे ये ढूंढेंगे कहाँ पे x है, उसको साथ में रखेंगे, फिर उनको प्लस माइनस करेंगे। ये कांस्टेंट टर्म है, इनके साथ कुछ x मत है, न y है न z, कुछ भी नहीं है, इनको अलग कीजिए। 6x माइनस 12x, 6x माइनस 12x, तो माइनस करेंगे, माइनस 6x, माइनस क्यों आया, माइनस वाली टर्म यहाँ पे बड़ी है, इस वजह से यहाँ पर माइनस आया। अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस 6 प्लस 12 होता, तो प्लस 12 बड़ा था ना, तो प्लस ही आंसर रहता है यहाँ पे, प्लस 6x, सिंपल। 270 माइनस, ये भी देख लीजिए आप, माइनस वाली टर्म बड़ी है तो माइनस ही आएगा, और ये दोनों माइनस होंगे, तो ये कितना आंसर आएगा 150। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, ये देख लीजिए माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, और फिर हमारे पास क्या होगा, x की वैल्यू जो आएगी 150, और ये 6 है ना, इक्वल टू के साइड ही डिवाइड में जाता है, 6 1 6, 6 2 और 6 5, x की वैल्यू कितनी है 25। ये x क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ किड्स, तो यहाँ पर मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, देयरफॉर किड्स कितनी है रूम में 25, देयरफॉर डॉग्स कितने होंगे, अब आपको पता चल गया है डॉग्स, तभी तो हमने किया था 35 माइनस एक्स, एक्स कितना है 25, 35 माइनस नंबर ऑफ किड्स, ये 10, ये 25। यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक से, ध्यान से सुनिए। देखो हमारे पास, हमें पता है 35 टोटल एनिमल्स है, टोटल एनिमल कितने 35, ओके। इसमें हमारे पास कुछ किड्स थे, कुछ डॉग्स थे, है ना, ये किड्स हो गए, ये डॉग्स हो गए, ओके। हमने जब पढ़ा, हर एक जो बिल्ली है, कैट है, वो कितने बिस्कुट खाती है 6, और जो डॉग है वो कितने खाते हैं 12। हम क्या करेंगे, इस 6 को 6 से लिखेंगे, इस 12 को लिख सकते हैं 6 प्लस 6, क्योंकि 6 प्लस 6 12, ये 6 प्लस 6 को मैं कॉमन बनाने के लिए मैंने ये सब किया, हर जगह आपने ये करना है। यानी कि आपके पास टोटल कितने थे, टोटल थे 35 एनिमल, हर एक ने अगर 6 और 6 बिस्कुट खाए होंगे, हर एक ने, चाहे वो डॉग हो कैट हो, 6 और 6 बिस्कुट यहाँ पे कॉमन किया ना मैंने, कितने बिस्कुट खाए होंगे टोटल, 6 पंजे 30, 3 6 3 18, 3 21, 210 बिस्किट्स खाए होंगे, कितने बिस्किट खाए होंगे 210 बिस्किट, बट एक्चुअल में कितने खाए, ये तो बताया था मैंने, एक्चुअल में उन्होंने कितने खाए 270, जो इससे पहले वाले में दिखाऊंगा आपको, देख लीजिए, मैं रोल आउट करता हूँ पीछे, ये देख लीजिए 270, कितने खाए 270, वही लिखा मैंने 270, बट एक्चुअल में हमारे पास 270 है, तो डिफरेंस जब हम निकालेंगे वो कितना हो, 270 माइनस 210, कितना 60 बिस्किट का डिफरेंस आया, कितना 60 बिस्किट का डिफरेंस है, क्यों आया, ये इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा ये है, बिस्किट है ना एक्स्ट्रा,
हर एक डॉग 6 बिस्कुट और एक्स्ट्रा खा रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमने इसको 6 लिया था लेकिन ये तो 12 खा रहे हैं ना डॉग। इस वजह से हमने देखना होगा डॉग्स यहाँ पर कितने होंगे जो एक्स्ट्रा बिस्किट खाते हैं। हर एक डॉग 6 बिस्कुट खाता है, 6 कम 6, 6 आंसर 60। डॉग नंबर ऑफ डॉग्स कितने आ गए 10, और किड्स 35 माइनस 10 25। पीछे भी देख लीजिए आप, यहाँ पर किड्स 25, किड्स 25। लुक हियर, आपके डॉग्स नंबर ऑफ डॉग्स 10, नंबर ऑफ डॉग्स 10। होप यू गॉट इट। ये एक क्वेश्चन था, ऐसे 2-3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको इतना टाइम दे दिया, अब इतना टाइम नहीं दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। इन ए जू देयर आर एलिफेंट्स एंड पैरट्स। If the head are counted, there are 400, and if the legs are counted, there are 1200. How many parrots are there? सिंपल क्वेश्चन है भाई। एक जू है, उसके अंदर एलिफेंट है और उसके अंदर पैरट है। जू के अंदर एलिफेंट है और पैरट है, और उनके हेड करे काउंट कितने हैं 400 है, और लेग्स कितनी है 1200। देखो नंबर ऑफ हेड्स तो हमें पता है, जितने नंबर ऑफ हेड होंगे उतने नंबर ऑफ एनिमल्स होंगे। यहाँ पे एनिमल प्लस बर्ड यहाँ पर है। एलिफेंट एंड पैरट कितने नंबर ये होंगे 400, ये टोटल होंगे। देखिए क्वेश्चन जब भी हम समझते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं हम निकाल लेंगे। अगर नंबर ऑफ हेड्स 400 है, यहाँ पर टोटल एनिमल और जो बर्ड्स है यहाँ पर ये भी टोटल कितने होंगे 400। फर्क कहाँ पे आएगा नंबर ऑफ लेग्स में, क्योंकि एलिफेंट के 4 और पैरट के 2 लेग्स। हम इसको सॉल्व करते हैं शॉर्टकट मेथड से, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत टाइम लगाया फर्स्ट क्वेश्चन में। ये देख लीजिए, ये 400 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट प्लस पैरट है। ओके, अब हम क्या करेंगे नंबर ऑफ लेग्स देखेंगे। क्या देखेंगे लेग्स, इसकी पैरट की और एलिफेंट की। पैरट की कितनी लेग्स होती हैं 2, और एलिफेंट की 4। अब इस 2 को मैं 2 ही लिखता हूँ, इसको मैंने क्या बोला, आप इसको 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। जो नंबर यहाँ पे है 2 + 2, क्यों, ताकि एक यूनिट बन जाए, ताकि ये क्या बन जाए एक यूनिट बन जाए। 400 एनिमल्स हैं, अगर इन सब की सिर्फ 2-2 लेग्स होती, कितनी लेग्स होती टोटल 800 होती, बट एक्चुअल में कितनी है 1200। एक्चुअल में कितनी है, एक्चुअल में लेग्स कितनी है 1200। तो डिफरेंस यहाँ मैं इसको सॉल्व करता हूँ, डिफरेंस कितना है 1200 माइनस 800, 1200 माइनस 800 400। ये डिफरेंस किसकी वजह से आया, इसकी वजह से, क्योंकि एलिफेंट्स को 2 लेग एक्स्ट्रा है। 2 मत है, हमने 2 काउंट करी लेकिन 4 है, देयरफॉर ये जो 400 लेग्स हमें एक्स्ट्रा है वो किसकी वजह से, क्योंकि एलिफेंट्स को 2 लेग्स एक्स्ट्रा है, 2 लेग्स एक्स्ट्रा है, तो नंबर ऑफ एलिफेंट्स कितने होंगे 2 × 2। इसका मतलब 200 यहाँ पर एलिफेंट्स है। क्या है 200 यहाँ पर एलिफेंट्स है, और पैरट कितने होंगे टोटल 400 है, 200 माइनस 200, पैरट भी आपके कितने होंगे 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन ए पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, population of the town is 4000 if male are increased by 5% and female are increased 15%. The population will become 4500 after 1 year. Find the number of males and female at present. पॉपुलेशन कितनी है 4000 है, और मेल की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई 5%, फीमेल की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई 15%, और अब पॉपुलेशन एक साल के बाद कितनी है 4500। तो अभी प्रेजेंट में नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल बता दीजिए। चलिए शॉर्टकट में इसको करते हैं। 4000 टोटल यहाँ पर पॉपुलेशन है, इसमें मेल कितने हैं और इसमें फीमेल कितने हैं, ये हम लिख लेंगे हमेशा। इफ मेल्स आर इंक्रीज, मेल की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई 5% और फीमेल की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई 15%। क्या करना है 5% को 5% ही लिखना है, और 15 को पहले 5% और प्लस 10%, ताकि ये एक यूनिट बन जाए। ये क्या बन जाए एक यूनिट बन जाए। तो देख लीजिए 4000 टोटल पॉपुलेशन है,
इसमें मेल की जो पॉपुलेशन होगी और फीमेल की पॉपुलेशन, मेल और फीमेल की पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई, 5% से अगर बड़ी होती तो कितनी होती, लेकिन 5% से एक्चुअल मत बढ़ी, एक्चुअल में 10% तो अलहदा है ना। अगर सिर्फ 5% से बड़ी होती तो ये हमारे पास यहाँ पे जो आंसर है वो करेक्ट होता, लेकिन ये जो 10% हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे, उसी से तो हम डिफरेंस निकाल पा रहे हैं। आई होप यू गेट इट। देख लीजिए यहाँ पे 2 0, इसके 2 0 इसका कट हो जाएंगे, 5 4 ज़ा 20 और एक कितना है आंसर 200। बट हम देखेंगे एक्चुअल, एक्चुअल देखना बहुत जरूरी है। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, कितनी थी पॉपुलेशन 4000 और बढ़कर कितनी हो गई 4500, यानी 4500। डिफरेंस कितना 500 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 200। किसकी वजह से, क्योंकि अभी तक तो ये कैलकुलेट इंक्रीज किया ही नहीं हमने, ये तो एक्चुअल में 10% इंक्रीज हुआ ना एक्स्ट्रा, तभी तो ये ज्यादा होगा। यहाँ पर हमने कैलकुलेट सिर्फ 5% किया, तभी ये कम है, इसलिए हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो 500 माइनस 200 कितना 300। 300 का डिफरेंस जो है, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये इस 10% की वजह से हो रहा है। इसकी वजह से 10% फीमेल में जो इंक्रीज हुआ 10% का, इसीलिए हम इसको फाइंड आउट ऐसे करेंगे, फीमेल का जो 10% है कितना है इंक्रीज हुआ एक्स्ट्रा 300। ये ऊपर से आप समझ लीजिए इसको, यहाँ पर मैंने बिल्कुल इसको शॉर्टकट तरीके से सिखाया। अगर इतनी पॉपुलेशन है टोटल, ये मेल और फीमेल, अगर ये सिर्फ 5% से बड़े होते तो इनकी पॉपुलेशन 200 बड़ी होती, यानी पहले 4000 तो अब कितनी होती 4200। लेकिन नहीं, 4200 नहीं, कितनी है 4500। तो क्यों ये इंक्रीज हुआ, क्योंकि यहाँ पर 10% फीमेल की सिर्फ 5% नहीं बढ़ी, फीमेल की और 15 बढ़ी। 5 तो था ही, 10% एक्स्ट्रा जो आया वही तो डिफरेंस है 4200 और 4500 में, कितना 300 का। ये जो 300 है वही तो फीमेल की परसेंटेज, जो फीमेल नंबर ऑफ फीमेल्स वो इंक्रीज हो गई, तो फीमेल का जो 10% इंक्रीज हुआ वही तो 300 के बराबर है, तभी तो ये 4200 पे 45 पहुंच गया। आई होप नाउ यू गॉट इट। अब क्या करना है, फीमेल को यहाँ पर फीमेल जो है ये फाइंड आउट करना है। 10% का मतलब 10/100 और इस साइड 300, 1010 कैंसल, और ये जो होता है 10, ये इस साइड डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, यानी यहाँ पे 300 मल्टीप्लाई होगा ना इस साइड 10, और यहाँ पे 3000 आ जाएगा। 2 0 इसका और 1 0 इसका, देख लीजिए 3000, यानी नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी 3000। नंबर ऑफ मेल भी निकाला और फीमेल भी निकाला, फीमेल कितनी आ गई 3000, और नंबर ऑफ मेल कितने होंगे फिर, टोटल 4000 है, टोटल 4000 है, और उसमें से फीमेल कितनी है 3000, तो मेल कितने होंगे 1000 इज योर राइट आंसर। फीमेल 3000 और मेल 1000। सिंपल, नाउ यू गॉट इट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। MN borrowed 14,000 from two person who paid 4% per annum interest to one, 8% per annum to another। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। एक मैन है, उसने क्या किया 14,000 का लोन ले लिया और वो इंटरेस्ट पेड कर रहा है, 1% को 4% और नेक्स्ट को 8%। इन 1 ईयर ही पेड 800 इंटरेस्ट। उसने क्या कर दिया, जब 4% और 8% के हिसाब से उसने इंटरेस्ट पे किया, टोटल उसने इंटरेस्ट पे किया 800 एक साल के बाद। हाउ मच ही बारोड 8% पर एनम। क्वेश्चन है कि 8% पर एनम के हिसाब से उसने क्या किया है, कितना बारो करा है पैसा। ओके, देखो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन हो सकते हैं, वो डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगा। ये 8%, देख लीजिए ये 8% है यहाँ पे। इस पर्सन ने 14,000 का लोन ले लिया, मनी बारोड टोटल 14,000, 2% से ले लिया रैंडमली। हम यहाँ पर पर्सन ए और पर्सन बी की बात करेंगे, तो पर्सन ए को रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कितना है 4%, ए को पेड कर रहा है और सेकंड वाले पर्सन को 8% पेड कर रहा है। तो आप समझ ही गए होंगे 4%, और यहाँ पर मैं इसको 4% प्लस 4% करूँगा, क्यों, ताकि ये यूनिट बन जाए। अब यहाँ पर अगर उसने क्या कर दिया 84%,
रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर उसने पेड करा होता तो कितना अमाउंट बन जाता, टोटल कितना 4000, और उसमें इंटरेस्ट अगर 4% होता तो इसका अमाउंट कितना बनता, 2 जीरो यहाँ से कटेंगे, 2 जीरो यहाँ से, 14×56 4004, यानी कि 560 रुपये अमाउंट बनता, कितना 560, लेकिन कितना बना एक्चुअल, एक्चुअल इंटरेस्ट पेड कितना 800 उसने पेड किया, तो डिफरेंस कितना आएगा। अगर उसने सिर्फ 4% के हिसाब से ही दोनों को पेड करा होता तो उसको सिर्फ देने थे 560 रुपये, लेकिन उसने कितना दिया 800, तो ये डिफरेंस करना पड़ेगा ना हमें फाइंड आउट, कितना 800 माइनस 560, ये जो डिफरेंस है 800 माइनस 560, 800 माइनस 560 इज 240, ओके। जो ये डिफरेंस आया, ये जो अमाउंट है 240 उसने एक्स्ट्रा पेड किया, क्यों, इस 4% की वजह से, यानी बी को उसने क्या कर दिया, 4% नहीं पेड किया, कितना 8%, 4% तो यहाँ कैलकुलेट कर लिया, एक्स्ट्रा जो 4% पेड किया वही अमाउंट ये 240 है एक्स्ट्रा, नहीं तो उसको कितना पे करना था, सिर्फ 560, अगर 4% के हिसाब से करना होता उसको, लेकिन उसने 8% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट दिया, इस वजह से उसको इतना अमाउंट एक्स्ट्रा ज्यादा देना पड़ा। तो ये 240, यहाँ पर इक्वेशन क्यों बनाता हूँ मैं, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है देख लीजिए, समझ लीजिए, 240 का जो अमाउंट है ये किसकी वजह से है, क्योंकि बी को उसने क्या दिया, 4% की जगह पे 8% इंटरेस्ट पे दिया था, 4% तो ऑलरेडी हमने इसमें कैलकुलेट किया, ये एक्स्ट्रा जो 4% था वो हमने कैलकुलेट किया, वो ये अमाउंट एक्स्ट्रा है। अब 4 1 4, 6 4 24, 60, और फिर 60 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं डिनोमिनेटर में जो 100 है, इसके 2 जीरो और इसका 1 जीरो, टोटल 6000। बी को जो उसने बारोड किया, कितना पैसा उससे बारो किया, 6000, दिस इज योर राइट आंसर, ओके। नाउ गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 5, इफ सेल्समैन परचेज रिस्ट वॉच एंड ए वॉल क्लॉक रुपए में 690 रुपए में, और उसने जब सेल करी कौन से वॉच, रिस्ट वॉच, और उसको प्रॉफिट मिला 20%, और उसने जब वॉल क्लॉक को सेल किया उसको मिला 25%, और उसको टोटल प्रॉफिट इन दोनों को मिलाकर कितना हुआ 26.5 रुपीज। अब बताओ जी उनकी ओरिजिनल प्राइस क्या होगी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कोई एग्जाम में आपको कैसे करना है आप ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर कुछ डिटेल लिखने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर यह अमाउंट है टोटल 690, अब यहाँ पे रिस्ट वॉच होगी और यहाँ पर वॉल क्लॉक होगी, इस पे प्रॉफिट 20% और इस पे प्रॉफिट 25, यानी 20% प्लस 5%, ओके। फिर हम इसको एक यूनिट बनाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 690 का 20% प्रॉफिट पे कितना होगा इसको फायदा, 690 टोटल अमाउंट है, और 20% प्रॉफिट पे 20 का 20, 20 25 100, 690 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू नाइन, आपको जब डिवाइड करोगे 130, तो यहाँ पर हमारे पास एक्चुअल ही प्रॉफिट दिया है, क्या दिया है, एक्चुअल प्रॉफिट दिया है, तो हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, यानी डिफरेंस जो निकालते थे वो निकालने की जरूरत नहीं है। 26.5 ये प्रॉफिट किसकी वजह से मिले, इस 5% की वजह से, ये किस पे है, वॉल क्लॉक पे 5% जो एक्स्ट्रा पेड करा गया उसकी वजह से ये हमें क्या मिला, प्रॉफिट मिला, सील करी ना हमने, उसमें प्रॉफिट मिला 25%, और ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला किसकी वजह से मिला, हमारे पास वॉल क्लॉक पे जो एक्स्ट्रा 25%, इसमें 20% होता तो इतना ही प्रॉफिट होता, लेकिन एक्स्ट्रा किया ना हमने 5%, वही 5% किसके बराबर 26.5 के बराबर, 26.5। अब यहाँ इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, वॉल क्लॉक को हम क्या करेंगे, 26.5 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और ये क्या बन जाएगा 10, इस पॉइंट की जगह पे 1 और उसके बाद जितने डिजिट में 0, अब इसको यहाँ पर ले जाएंगे, ये 5/100 था, यहाँ जाकर 100/5 बन जाएगा, 10 एकम 10, 10 दहे 100, 5 एकम 5, 5 जोड़े 10, 265 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 530, क्या है 530, यानी कि ये ओरिजिनल प्राइस है किसकी, वॉल की जो क्लॉक है उसकी ओरिजिनल प्राइस 530, और जो ये रिस्ट वॉच होगी इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या होगी 690 माइनस 530, कितना 0, और 6 3 9, 160 कितना
160। डिफरेंस बिटवीन देयर ओरिजिनल प्राइसेस हमारा फाइनल आंसर है 530। एक की ओरिजिनल प्राइस, दूसरी की 160। जब डिफरेंस निकालेंगे 0 7, यहाँ पे बचा 3। डिफरेंस बिटवीन देयर ओरिजिनल प्राइसेस इज ₹370। ये आपका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। The total salary of 8B company is ₹50,000. If the salary increase 10% and salary increase 15%, then their total salary will be increased by 56,000. Find the difference. ऐसा हमने पहले भी किया है। ए कंपनी और बी कंपनी की टोटल सैलरी 50,000 है। ए की सैलरी इंक्रीज हो गई, बी की सैलरी भी इंक्रीज हो गई 10% और 15% से, और उनकी सैलरी टोटल इंक्रीज कितनी होगी, पहले 50,000 या 56,000, यानी 6,000 का इंक्रीज होगा। अब हमने क्या करना है, ए और बी की सैलरी का डिफरेंस निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। टोटल सैलरी उनकी कितनी है, 50,000, और इसमें कितनी कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी। इंक्रीज इन द सैलरी ऑफ कंपनी ए, कितना इंक्रीज इन सैलरी, 10%, और इंक्रीज इन द सैलरी ऑफ बी 15%। 15% को मैं लिखता हूँ 10% प्लस 5%। ये जब ये यूनिट बन गया, इसको क्या करना हमने, 8 10% इंक्रीज इन सैलरी। अगर 10% इंक्रीज इन सैलरी होगा किसका, ए और बी का, 10% ए और बी का कितना होगा, 50,000 तो है ही हमारे पास। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10% से, तो कितना अमाउंट बनेगा, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, और यहाँ पर 2 जीरो और एक 3 जीरो, यानी 5,000। देख लीजिए 10% के हिसाब से उसकी सैलरी बढ़नी चाहिए 5,000, लेकिन एक्चुअल में ये 50,000 से कितना हो गया, 56,000। लेकिन एक्चुअल में जो इसका प्रॉफिट है इंक्रीज इन द सैलरी का, वो कितना हुआ था, 6,000। देखो 50,000 से 56,000 डिफरेंस कितना, 6,000। बट 10% के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इनकी सैलरी सिर्फ इंक्रीज हो गई थी 5,000। तो डिफरेंस कितना है, 5,000 6,000 माइनस 5,000, तो 1,000। ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो ये है 10% ही फायदा नहीं हो रहा है उनकी सैलरी में इंक्रीज, बल्कि 15 जो 5% एक्स्ट्रा आ रहा है उसकी वजह से ये 1,000 रुपये इंक्रीज हुआ उनकी सैलरी में। तो ये क्यों हुआ, तो इक्वेशन बनाएंगे ये 1,000 रुपया इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि जो बी की इंक्रीज इन सैलरी में सिर्फ 10% नहीं था, 15% था, तो ये 5% एक्स्ट्रा हो गया। बी का जो 5% इंक्रीज इन द सैलरी ही हमारे पास क्या है, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे। तो 5 एकम 5, 20 25 100, तो यहाँ पे इस 20 को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, आ जाएगा 20 और 1 2 3 20,000, कितना, 20,000। तो ये सैलरी आ गई 20,000 किसकी, बी कंपनी है उसकी सैलरी 20,000। ए की कितनी होगी, 50,000 माइनस 20,000, कितना, 50,000 माइनस 20,000। इसका मतलब जो ए की सैलरी है वो कितनी है, 30,000। क्या कहा, फाइंड डिफरेंस बिटवीन दियर सैलरी, तो एक की सैलरी 30,000 और बी की सैलरी 20,000, तो डिफरेंस बिटवीन देम कितना हो गया, 10,000, जो कि राइट आंसर कितना, 10,000। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। 30% आर द पासिंग मार्क्स, a student got 450 marks yet failed by 30 marks, what is the maximum marks। यहाँ पर टैग ऑफ द क्वेश्चन चेंज हो गया। चलिए ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं, मैं डिटेल एंड शॉर्टकट दोनों सिखाता हूँ। 30% पासिंग मार्क्स है और स्टूडेंट को मिले 450 मार्क्स, फिर भी वो फेल हो गए कितने मार्क्स से, 30 मार्क्स से। आप बताओ मैक्सिमम मार्क्स इस एग्जाम में कितने होंगे। तो हमें पता है स्टूडेंट को कितने मिले, 450 मार्क्स मिले स्टूडेंट्स को, कितने, 450 मार्क्स। और फेल हो गया कितने मार्क्स से, 30 मार्क्स से, लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में। इसका मतलब 450 अगर उसको मिले मार्क्स, उसको 30 मार्क्स और मिलते
तो ये पास हो जाता, यानी पासिंग मार्क्स यहाँ पर 480 है। 450 तो मिले, 30 कम हो गए, तो 450 प्लस 30 480 अगर आ जाते तो ये बच्चा पास हो जाता। क्या हो जाता? पास हो जाता। अब जो यहाँ पर इन्होंने बताया है 30% पासिंग मार्क्सिंग है ना, पासिंग मार्क्स जो है वो 30%। तो हम यहाँ जो परसेंटेज का बेनिफिट है उसका यूज करेंगे। पासिंग मार्क्स कितना है? 30%। 30% का मतलब क्या? 30/100 कितना? ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी पासिंग मार्क्स 3/10 आया ना रे, सिंप्लीफाई करके। तो यहाँ से हमने क्या करना होता है? डेटा निकालना होता है। देखो क्वेश्चन में इतनी ही डिटेल है, इतनी ही डिटेल का यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप जब भी आपको दिखेगा कि 30% पासिंग मार्क्स, इसको कन्वर्ट कर लीजिए इसमें फ्रैक्शन में, 30/100 3/10, यानी आपकी ये जो डिनोमिनेटर में मैंने बोला ये हमेशा ओरिजिनल ही होता है, ये ओरिजिनल नंबर होता है। यानी कि अगर 10 टोटल मार्क्स हैं उसमें से पासिंग मार्क्स कितने होंगे? 3 होंगे, पासिंग मार्क्स 3 होंगे। ओके, हमेशा जहाँ यहाँ पे 40% हो तो 4/10, 50% हो 5/10, 10 में से 5 पासिंग मार्क्स, अगर 10/10 तो 1/10, 10 में से एक क्या होगा? पासिंग मार्क्स होगा। तो 3/10 यानी कि ये टोटल मार्क्स होंगे और ये जो 3 है पासिंग मार्क्स होंगे। लेकिन पासिंग मार्क्स कितना है यहाँ पर? 480। तो यानी कि जो ये 3 है ना, 3 यूनिट, ये 3/10 30% से जो मैंने निकाला, 30% पासिंग मार्क्स से मैंने 3/10 निकाला, ये 3 था, ये पासिंग मार्क्स था, लेकिन पासिंग मार्क्स इसमें कितना है? 480। यानी कि अगर 3 यूनिट 480 को रिप्रेजेंट करता है तो 1 यूनिट कितना होगा? 480/3, 3 कम 3, 3 कम 3, यहाँ पे कितना बचा? 18 6 3 16 3 48 160, यानी 1 यूनिट जो बना यहाँ पर 160 का बना। कितना? 160 का बना। तो हमें पता है टोटल नंबर कितने थे यहाँ पे? 10। तो टोटल अगर 10 है तो इसको 1 यूनिट अगर 160 है तो 10 यूनिट कितना होंगे? 1600। तो ये टोटल मार्क्स है, ये टोटल मार्क्स, ये आपका करेक्ट आंसर है। एक बार फिर से समझाता हूँ क्वेश्चन क्या था। 30% पासिंग मार्क्स है, जब आपने ये देखा आप इस 30% को कन्वर्ट कर लीजिए सिंपल फ्रैक्शन में, 3/10, जो नीचे वाला 10 होगा ये टोटल नंबर होंगे और ये जो 3 होगा ऊपर वाला ये पासिंग मार्क्स होगा। ओके, बार बार आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर आप इस कंसेप्ट को समझ पाएंगे। अगर उसको 450 मार्क्स आए, 30 से फेल हो गया, तो यानी कि अगर 30 और आते तो पास हो जाता। 450 प्लस 30 480, ये पासिंग मार्क्स है पीएम, ये पासिंग मार्क्स थे इस एग्जाम में। आप बताएं मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? जब पासिंग मार्क्स से मैंने फाइंड आउट किया 10 अगर टोटल मार्क्स होते, परसेंटेज का मतलब ही यहाँ पर हम रेशियो ले रहे हैं ना, रेशियो में एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, हम यूनिट से निकालते हैं इसको। तभी 10 यूनिट अगर हमने मान लिया टोटल मार्क्स, तो 3 यूनिट पासिंग मार्क्स है। तो यहाँ पर पासिंग मार्क्स जो मैंने निकाले थे पहले 480, यानी 3 यूनिट जो था वो 480 था। अगर 3 यूनिट 480 है तो 1 यूनिट कितना? 160। तो टोटल कितने यूनिट थे इसमें? 10 यूनिट पासिंग मार्क्स की, और 1 यूनिट जब इतना है तो 10 यूनिट 10 से 160, तो 1600। नो, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8. If a student scored 25 marks, he is failed by 100 marks. But if he scored 35 marks, then he is passed with 150 marks. Find the passing percentage. देखिए, एक स्टूडेंट है, यहाँ पर दो इक्वेशनें बनती हैं। अगर वो 25 मार्क्स लेता है, कितने? 25 मार्क्स कोई स्टूडेंट अगर एक्वायर करता है, वो फेल हो जाता है 100 मार्क्स से, यानी कि अगर वो 100 और मार्क्स लेता वो पास हो जाता है ना। फिर क्या है, अगर कोई स्टूडेंट 35% मार्क्स लेता है तो वो पास हो जाता है 150 मार्क्स। अगर उसमें से हम वो 150 मार्क्स निकाल देंगे तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, है ना। पास मार्क्स ये हो गए और ये पास मार्क्स। कितने मार्क्स उसको चाहिए पास होने के लिए? ये भी इक्वेशन बनती है, ये भी इक्वेशन बनती है। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशनों को इक्वेट करेंगे और वहां से हम पासिंग परसेंटेज से पहले पासिंग मार्क्स निकालेंगे। पासिंग मार्क्स से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि टोटल मार्क्स कितने हैं, वो भी नहीं दिया है। टोटल मार्क्स के लिए हमें
कुछ फार्मूला वगैरह यूज करके निकालना पड़ेगा। तो अब आप जान गए हैं क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए पहले मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यहाँ पे। देखो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप एंड पर देखेंगे आपको निकालना क्या है। पासिंग परसेंटेज निकालनी है, उसका फार्मूला क्या होता है, पासिंग मार्क्स कितने होंगे आपके, टोटल मार्क्स कितने हैं इस एग्जाम में, और मल्टीप्लाइड बाय 100 टोटल मार्क्स और पासिंग परसेंटेज। तो टोटल मार्क्स निकालने के लिए अभी हमें नहीं पता, हम क्या करेंगे, लेट टोटल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास कितने होंगे यहाँ पे x, अभी हमें नहीं पता कितने मार्क्स हैं, चलिए हम x मानते हैं। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पे। देखो पहली इक्वेशन बनती है 25% मार्क्स लेता है वो बच्चा, 25% मार्क्स लेता है वो कितने मार्क्स में से, टोटल मार्क्स में से, टोटल मार्क्स कितने x, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे हम, फिर वो फेल हो जाता है 100 मार्क्स से, यानी अगर ये 100 मार्क्स जुड़ा देंगे तो ये इक्वेशन बन गई पास वाली। फिर इक्वल टू हम करेंगे, अगर वो बच्चा 35% मार्क्स लेता है, 35% मार्क्स लेता है, इसमें से मैक्सिमम में से वो x है, और वो पास हो जाता है 150 मार्क्स से, यानी अगर वो निकाल देंगे हम 150 मार्क्स तो इसको कितने मार्क्स आ जाएंगे, उतने मार्क्स जितने पास है, यानी ये वाला जो इक्वेशन ये भी पास है रिप्रेजेंट करता है और ये भी पास को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे x वाली वैल्यू हम एक साइड लेंगे 25% ऑफ x, और ये इस साइड आएगा माइनस बन जाएगा 25% ऑफ x, और इस साइड के है -150, इस प्लस 100 को उस साइड ले जाऊंगा मैं, -100 बन जाएगा, तो 25 माइनस 35 10% ऑफ x जो है -250 के बराबर है। दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस वाला रहेगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 10% का मतलब 10/100 ऑफ x इक्वल टू 250, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी 250, और ये मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल टू 250 ज़रबे 10 कितना होगा 2500। यानी कि यहाँ से आपको पता चल गया कि टोटल मार्क्स इस एग्जाम में कितने हैं 2500। टोटल मार्क्स तो आपको फाइंड हो गए, अब हमने क्या निकालना है, पासिंग मार्क्स। तो मैंने बताया ये जो है ये भी पासिंग मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है और ये भी पासिंग मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है ना। तो हम किसी एक से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए पासिंग मार्क्स हम क्या करेंगे, यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो 25% वो मार्क्स लेता है, टोटल मार्क्स में अब x की जगह पे हम लगा सकते हैं 2500, और फेल हो जाता है 100 मार्क्स से, तो वो 100 मार्क्स जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। ये 2 0 कैंसिल, 25 × 25 625, और प्लस 100 टोटल कितना 725, यानी पासिंग मार्क्स 725, टोटल मार्क्स कितने, अब यहाँ पे फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं, पासिंग परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज कितना होगा, पासिंग मार्क्स कितने हैं 725, टोटल मार्क्स अभी निकाले मैंने कितने 2500 और मल्टीप्लाइड बाई 100, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने, ये 2 0 कैंसिल, 25 कम 25 25 29,725, तो आपका आंसर आएगा पासिंग परसेंटेज 29%। सिंपल। डिटेल में आप ऐसा करेंगे, वो शॉर्टकट में आपको शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को शॉर्ट में। देखो अगर 25% मार्क्स लेता है तो कितने नंबरों से फेल हो जाता है 100 नंबरों से। अगर वो 35% मार्क्स लेता है तो एक्स्ट्रा मार्क्स कितना लेता है 150। अब क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। एरो क्यों मैंने ऊपर की दिया, ऐसे ही निकालेंगे आप, जब इसका डिफरेंस निकालेंगे हम तो 35% माइनस 25% कितना होगा 10% डिफरेंस। और यहाँ जब निकालेंगे ऐसे ही डिफरेंस निकालेंगे आप 150 माइनस माइनस ऑफ 100, 150 प्लस 100 कितना 250। ओके, फिर उसके बाद देखो 10% रिप्रेजेंट करता है कितना 250 को, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 10% जो है वो किसके बराबर है 250 के बराबर। देखो हमने डिफरेंस ही निकाला, 1% कितना होगा 1% होगा
250 डिवाइड बाई 10, ये सिपर कैंसल और 1% कितने मार्क्स के बराबर 25 मार्क्स। आप जानते हैं मैक्सिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं परसेंटेज में? 100%, सिंपल है ना। तो 100% को आप लिख सकते हैं, जिनको समझ नहीं आता 100% का मतलब 100 इंटू 1%, 100 ऐसे ही रहेगा। 1% कितने मार्क्स? 25 मार्क्स। 25 जब 200, 2500, ये टोटल मार्क्स आ गए। क्या आ गए? टोटल मार्क्स। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था? पासिंग परसेंटेज। पासिंग मार्क्स कितने, टोटल मार्क्स कितने, और परसेंटेज का मतलब मल्टीप्लाइड बाय 100। तो पासिंग मार्क्स, देखो पासिंग परसेंटेज तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास पासिंग मार्क्स नहीं है। तो पासिंग मार्क्स के लिए हम इस वाली इक्वेशन का यूज करेंगे। इस वाली का भी आप यूज कर सकते हैं। चले एक से मैं दिखा सकता हूँ आपको यहाँ पे। उसके लिए 25% मार्क्स ऑफ टोटल मार्क्स कितने? 2500, और कम कितने पड़ गए? 100। 25 मार्क्स लिए, कम पड़ गए 100, तो पास हो गया। ये 2 0 कैंसिल, 25 25, 625 प्लस 100, टोटल 725, जो अभी पीछे हमने फाइंड भी किया था। पासिंग मार्क्स 725, टोटल मार्क्स 2500, और परसेंटेज जब निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दो जीरो कैंसिल, 25 25 29,625, पासिंग परसेंटेज 29। आप शॉर्टकट तरीके से देख लीजिए। डिफरेंस निकालना है। 1% कितने मार्क्स? 100% उतने मार्क्स। फिर पासिंग परसेंटेज का फार्मूला लगाया, सिर्फ 3 स्टेप में। और यहाँ पर जो हमने किया देख लीजिए। यहाँ पर पहले मैक्सिमम लिया, उसके बाद इक्वेशन बनाई, और वहां से हमने टोटल मार्क्स निकाले। टोटल मार्क्स के बाद हमने क्या निकाला? इसी इक्वेशन से हमने क्या निकाले? पासिंग मार्क्स, और उसके बाद पासिंग परसेंटेज। आपको देखना आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसी हिसाब से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसको हम शॉर्ट तरीके से करते हैं, बिल्कुल सिंपल। एक स्टूडेंट को मिले स्कोर कितने परसेंटेज? 28%, और वो फेल हो गया 22 मार्क्स से। 22 मार्क्स से फेल हो गया। अगर उसको मिले 55%, पास हो गया 9 मार्क्स से। क्या करना है? इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस 59 माइनस, ये प्लस हो जाएगा 59 प्लस 22, कितना हो जाएगा? 9 2 11, 5 7 1 8 81। यहाँ पर डिफरेंस 55 माइनस 28 होगा 27। देखिए ये परसेंट में है। अब क्या करना है? हमें पता है ये और ये इक्वल करना होता है। तो 27% किसके बराबर होगा? 81 मार्क्स के बराबर। 27 कम 27, 27 3 81, यानी 1%। 1 है, 1% कितने के बराबर? 3 मार्क्स के बराबर। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? 100% होते हैं। तो 100 को हम लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाइड बाई 1%। 100, 1% कितने के बराबर? ये हमने निकाला 3 मार्क्स के बराबर। 3 इंटू 100, 300 क्या होंगे? मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, हमने क्या करना है? पासिंग परसेंटेज निकालनी है। तो पहले पासिंग मार्क्स निकालेंगे। हमें फार्मूले में पता है, जो पासिंग परसेंटेज होती है वो पासिंग मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाइड बाय 100 होगा। तो पासिंग मार्क्स क्या होंगे हमारे पास? पासिंग मार्क्स इन्हीं इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। चलिए यहीं से फिर से एक बार दिखाता हूँ। यहाँ इस इक्वेशन से टोटल मार्क्स की 28%, 28% का मतलब 28/100, और टोटल मार्क्स कितने अभी हमने निकाले? 300, और उसको कम हो जाते हैं 22 नंबर। अगर 22 नंबर ऐड कर देंगे तो वो पास हो जाएगा। यहाँ जो हम लिखते हैं पासिंग मार्क्स में, हमें जितने कम पड़ेंगे उतने ऐड करेंगे तो वो पास हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे काटता हूँ, 2 0 2 0, 28 3 84 प्लस 22, 4 प्लस 2 6, 8 प्लस 2 6, 106। यहाँ इसको जब सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा? पासिंग मार्क्स जो अभी मैंने निकाले 106, प्लस टोटल मार्क्स जो मैंने पहले निकाले थे 300, और मल्टीप्लाई करूंगा 100 के साथ, तो क्या आएगा आंसर? 2 0 और 2 0 कैंसल। 106 डिवाइड बाई 3 जब हम करेंगे तो हमारे पास 35.33 इतना परसेंट आएगा। तो पासिंग परसेंटेज ये है। देखो कितना शॉर्ट हो गया क्वेश्चन।
1 to 3 स्टेप में। ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10। In an examination, A scored 30% marks, failed by 15 marks, 50 marks, failed by, and get extra marks 25, and to find the minimum percentage required to pass the exam। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड stay updated। Thank you।